हमेशा कंट्रोवर्सी से भरा बच्चन परिवार आए दिन अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियां बिटोरता रहता है। मीडिया में आए दिन बच्चन परिवार को लेकर नई नई बातें और खबरें सामने आती रहती है, मानो नई नई कंट्रोवर्सीज बच्चन परिवार के साथ ही जुड़ी हो। वहीं नई नई बातों के साथ एक बहुत पुराना किस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या के साथ ऐसा क्या किया? तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन मीडिया के सामने ही हो गए थे गुस्सा और मार दिया था ताना अपनी बहू को, जिसके बाद ऐश्वर्या बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। लेकिन पब्लिक में, मीडिया में वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई और ये उनके चेहरे पर दिखा कि अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाई। तो देखिए हमारी ये वीडियो और जानिए आखिर ऐसा क्या किया ऐश्वर्या ने, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने मीडिया के सामने कर दिया ऐश्वर्या की बेइज्जती। कोरोना की वजह से जहां सभी लोग दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं, रोज इस वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं और कई तो मौत के मुंह भी जा चुके हैं। हालांकि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए अहम कदम भी उठा रही है। महामारी के बीच आमजनों की तरह ही बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। कईयों ने तो फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी है, तो कईयों ने ये शूटिंग रोक भी दी है। जहां सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वहीं उनसे जुड़े कई कहानी, किस्से, थ्रोबैक और फोटोज और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। वैसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का है और उनको लेकर काफी वायरल भी हो रहा है। चलिए आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये किस्सा। वही बात 2016 की है। बात 2016 के एक अवार्ड शो के दौरान की है। यहाँ अमिताभ बच्चन बहू ऐश्वर्या के साथ पहुंचे थे। अवार्ड लेने के बाद बिग बी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान ऐश्वर्या इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड दिखी थी और अपनी हद पार करने लगी थी, जिससे बिग बी परेशान हो गए थे। जहां बिग बी मीडिया से बात कर रहे थे, वहीं बहू कभी जोर जोर से हंस रही थी तो कभी ससुर के गले लग रही थी। बहू को इस तरह बिहेव करता देख आखिरकार परेशान होकर बिग बी ने उन्हें टोक दिया और कहा कि आराध्या की तरह बिहेव मत करो। इस पर बहू अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वहीं 1973 में बेंगलुरु में जन्मी ऐश्वर्या फिल्मों में ही नहीं बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। बता दें 1991 में ऐश्वर्या ने सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता हुआ है। फोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद उनको वोग मैगजीन के अमेरिकन एडिशन में जगह मिली थी। वहीं 1993 में आमिर खान के साथ वो एड में नजर भी आई थी। उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। वहीं ऐश ने साउथ की फिल्म इरूवर से 1997 में एक्टिंग करियर शुरू किया था, जिसे मणि रत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। वहीं उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल रावल थे। बता दें गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश को शादी के लिए प्रपोज किया था। वहीं 2007 में दोनों की शादी हुई। वो बच्चन परिवार की बहू बनी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आराध्या है। वहीं अमिताभ के वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ के पास तो बहुत काम है, चाहे फिर वो हेरा फेरी 3 हो, चेहरा हो, झुंड हो, पोनियन सेलेवन हो, ब्रह्मास्त्र हो। लेकिन वहीं बात करें ऐश्वर्या की तो उनके पास बॉलीवुड का कोई भी ऑफर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऐश्वर्या के पास साउथ की फिल्में जरूर हैं। वहीं आपको बता दें कि बच्चन परिवार अक्सर मीडिया लाइमलाइट में आता रहता है, चाहे फिर वो अपने बयानों को लेकर हो या फिर अपने घर की बातों को लेकर हो। ऐसा ही एक किस्सा बहुत पुराना है, जब जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या के लिए शाहरुख को थप्पड़ मारने तक की बात कह दी थी। जी हाँ, ये किस्सा भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था। चलिए बताते हैं आखिर क्या हुआ था। बता दें कि एक बार की बात है, जब शाहरुख के साथ ऐश्वर्या किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और तब उनका अफेयर चल रहा था सलमान खान के साथ। और सलमान खान गुस्से में वहां आए और उन्होंने शाहरुख को बहुत उल्टा सीधा सुनाया
और ऐश्वर्या ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग रोक दी और उन्होंने वो फिल्म करने से मना कर दिया। वहीं हाल फिलहाल में शाहरुख ने ऐश्वर्या को लेकर मीडिया में कुछ बातें कही थी और ये बातें जया बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जब जया बच्चन से मीडिया पर सवाल पूछे गए कि क्या आप शाहरुख की इन बातों से सहमत हैं, क्या ऐश्वर्या राय बिल्कुल ऐसी ही है, तो जया बच्चन ने मीडिया के सामने कहा कि शाहरुख की इस बात के लिए मैं उनको चांटा भी लगा सकती हूँ। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनको बेटे की तरह एक चांटा लगा देती। और जब ये बात शाहरुख खान को पता लगी तो शाहरुख खान ने मीडिया में जया बच्चन की बहुत खिल्ली उड़ाई। वहीं जया बच्चन ने मीडिया में यहाँ तक कह दिया कि शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर कुछ खास फिल्म नहीं है, पता नहीं लोग इस फिल्म को कैसे पसंद करते हैं। और जब ये बात शाहरुख खान को पता चली तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की बुराई करते हुए कई फिल्मों के नाम बताए, जो कहा हमें इसकी भी एक्टिंग पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी हम अमिताभ बच्चन की इज्जत करते हैं और इसलिए हम उन फिल्मों को अच्छा कहते हैं। वहीं आपको बता दें, मीडिया में अक्सर बयानबाजी को लेकर जया बच्चन अमिताभ बच्चन ट्रोल होते रहते हैं। वैसे ही ऐश्वर्या राय का एक किस्सा था। वहीं कहा जाता है कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन अपने परिवार और संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी ही इसलिए की थी क्योंकि जया बच्चन बहुत सीधी सादी थी और उनको सिंपल रहना ज्यादा पसंद था। इसलिए यही वजह है जो ऐश्वर्या दोबारा फिल्में नहीं करती और अपने परिवार में ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि शुरू से जया बच्चन अमिताभ बच्चन को बहू ऐसी ही चाहिए थी जो गृहस्थी में ध्यान दे। जी हाँ, कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बहुत ही संस्कारों को और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और यही वजह रही जो अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हमारी बहू बने जिसका बहुत नाम हो और जो हमारे संस्कारों को फॉलो कर सके, और हूबहू ऐश्वर्या राय ने वैसा ही किया। मानो शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से अलविदा ही कह दिया और आज ऐश्वर्या का हाल ऐसा है कि ऐश्वर्या के पास कोई फिल्में नहीं है। हालांकि वो फिल्में करना चाहती है लेकिन उनके पास साउथ को छोड़ के बॉलीवुड की तो मानो कोई फिल्में है ही नहीं। वहीं जया बच्चन गुस्से में आकर मीडिया को कुछ भी कह देती है और वैसे ही अमिताभ बच्चन ने भी किया, ऐश्वर्या को ताना मारते हुए इतनी बड़ी बात कह दी जिससे ऐश्वर्या राय शर्मिंदा हो गई लेकिन कुछ कर ना सकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।